हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडूटेरिया का जो यूडूटेरिया 5000 प्लस का दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक सेट स्टार्ट कर चुके हैं, यदि नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। आज दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे और ये जो ये बुक है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है। ऐसे देखिए, भारतीय नागरिकों को कुल यानी कि 5 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है। 5 प्रकार के कौन कौन है? तो एक 15 है, एक 16 है, एक 19 है, एक 29 है, एक 30 है। यानी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 प्रकार के यानी कि जो मूल अधिकार है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें 3 ऑप्शन था, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न कथन पर विचार करें और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं होता है। दूसरा, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। ये भी गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। तीसरा, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये सही है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। गलत है। 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। तो कराए उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 14 दिन तक। धन विधेयक 14 दिन तक अधिकतम रोक सकता है और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। और धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन का चर्चा अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो इसका जो सही आंसर होगा हम देखते हैं। करा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। करा भारत यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कराए इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। एक गलत है। देखिए, ये गलत है। आयु का वर्णन इसमें किया ही गया नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु का वर्णन नहीं किया गया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 महीना के भीतर होता है। कितना महीना के भीतर होता है? 2 महीना के भीतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 37। ऐसे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका वर्णन 3651 में किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन में कहा है क्या कि तत्वों का प्रावधान, नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का आते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में किया गया था चलैया समिति का संबंध। और निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूरी क्रांति। और कुछ क्रांति की बात करेंगे तो जैसे में यानी कि सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन क्रांति जो है ना, बागवानी से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। यानी कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और रजत क्रांति का संबंध तो अंडा से है। तो इस प्रकार से क्रांति हुआ। और हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। तो इस प्रकार से और दूध उत्पादन के लिए यानी कि ऑपरेशन फ्लड, तो इसका सही आंसर भूरी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे
यानी कि इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। कितना आदमी तो इसका आंसर दे देंगे कृषि लागत मूल्य, गलत है। इसका सही आंसर आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कराया असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा शामिल नहीं है। तो इनमें कौन है जो शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों पर यात्रा करने पर पाबंदी शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल था, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये सब शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दांडी मार्च कोई समिति यानी कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे थोड़ा। गांधी के जीवन काल में घटे निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन करा चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी बिल्कुल सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, एक गलत है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन या तो 8 अगस्त या तो 9 अगस्त 1942 को देता है, लेकिन यहाँ 23 मार्च है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो सती प्रथा का उन्मूलन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा, यानी कि सती प्रथा जो हुआ था 1829 यानी कि उन्मूलन हुआ था 1829 में। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम वैटिक। और सती प्रथा में होता था क्या कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को उसी चिता में ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्गिन प्रथम को जाता है। एल्गिन प्रथम को जाता है। तो हम कुछ गवर्नर जनरल के हम शासनकाल की बात करेंगे तो जैसे में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था 1844 से 1848। 1844 से 1848 था इसका। और बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम बोला तो 1844 से 1848, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बोलता तो 1910 से 1916 हो जाता। लेकिन अब बात करते हैं करा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करेंगे तो इसका जो शासनकाल था 1862 से 1863 था। 1863 था और 1863 था, यहाँ पर लिखने में नहीं बन रहा, 1863 था। और बात करेंगे एल्गिन द्वितीय के कहेगा तो 1894 से 1899 था। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की यानी कि सर जॉन लॉरेंस के तो 1864 से 69 था, यानी कि 1864 से 1869 था। और बात करेंगे नॉर्थ बुरुक के तो नॉर्थ बुरुक का जो शासनकाल था 1872 से 1876 तक था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं था। शामिल था पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट याद रखना है, PPR पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शामिल था, शामिल नहीं था, पल्लव नहीं था। याद रखना PPR पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं, इनमें से शवों का सिर किस दिशा में रखे यानी कि रखे मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तर दिशा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्था बौद्ध संगीति में जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था इसी में विभाजित हो गया था 2 भागों में। और इसमें विभाजित हो गया था उस समय यानी कि शासन किसका था? तो उसमें शासन कनिष्क का था।
चौथी बद्ध संगीति के दौरान ये विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर हो जाएगा। और निरंजना नदी के तट की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे फल्गु नदी यानी कि इस टाइम में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अजीबक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखलीपुत्र गुस्साल हो जाएगा, मखलीपुत्र हो जाएगा। और किस मुगल शासक के शासनकाल को यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल को। यानी कि शाहजहां के शासनकाल में बड़े बड़े बिल्डिंग बने थे, बड़े बड़े इमारत बने थे, इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर की बात करेंगे तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचरण अधिकारी था। क्या था? आचरण अधिकारी था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था और एक सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बशावन एवं दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के। बशावन एवं दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। उसके बाद कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हम मिलाते हैं तो करा नरौरा उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है कि कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है। कुडनकुलम तो तमिलनाडु में होगा। कारा यानी कि काकरापारा गुजरात, ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देश के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा मध्य स्थित है। और बात करते हैं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के, तो 17वीं रेखा है। और अमेरिका एवं कनाडा की बात करेंगे तो 49वीं समानांतर रेखा है, यूएसए कनाडा। और जर्मनी और फ्रांस की बात करेंगे तो मैगिनोट रेखा है, जो जर्मनी फ्रांस है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो जैसे में रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, बात करेंगे मैकमोहन तो भारत चीन। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेखा हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अच्छा ईंधन रहेगा ना, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट या हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। अच्छा ईंधन रहेगा कभी भी ज़्यादा अपशिष्ट नहीं उत्पन्न करेगा ना, यानी कि अधिक धुआं या क्या कर सकते हैं, अधिक गैस यानी कि उत्सर्जन नहीं होने देगा। तो ये हो जाएगा। बाकी सही गुण क्या है, ईंधन का उसमें मानुष होना चाहिए, सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना तो ज़्यादा होना चाहिए, भी सही है। तो इसमें से सही नहीं था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची यानी कि सुमेलित करने के लिए कर रहा है, तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब देखते हैं सुमेलित करते हैं तो सुमेलित कीजिए, हाँ सुमेलित कीजिएगा। तो कह रहा है कि विटामिन B7, तो ये सुमेलित हो जाएगा B7 बाल का झरना से हो जाएगा B7। उसके बाद करते हैं B12, तो B12 सुमेलित हो जाएगा यानी कि परनासी अरक्ता से हो जाएगा। विटामिन E की बात करेंगे तो विटामिन E बंझापन उत्पन्न होता है। और विटामिन K की बात करेंगे तो रक्त का थक्का जमने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बंझापन जो यानी कि दूर किया जाता है, देखिए अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार से इसका सही आंसर गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा।
यानी कि गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्णधानता होता है। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम वर्णधानता होता है। वर्णधानता यानी कि कलर ब्लाइंडेड कहते हैं। होता क्या है कि देखिए, इसका जो गुण सिर्फ महिला जो होती है ना, वर्णधानता यानी कि कलर ब्लाइंडेड को ट्रांसफर इसके द्वारा महिलाओं के द्वारा होता है, लेकिन ये जो गुण आता है पुरुषों में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वर्णधानता में दो कलर में डिफरेंट होता है, लाल और हरा में डिफरेंट होता है। लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन लाल रक्त यानी कि कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और गुप्त ऊष्मा के कारण जलन बहुत तेजी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, मछली का, रुक जाए, मछली का तेल तो है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि मछली का तेल तो है, यहाँ पर हो जाएगा जंतुओं में यकृत एवं गुर्दे। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, मछली का तेल है, पालक है, आम है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि सुमेलित करने के लिए कर रहा है 37 का। तो इसका जो सुमेलित करते हैं तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद बात करेंगे कि विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यानी कि बल का न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद पावर का वाट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम होगा। लिथियम कम घनत्व वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थोड़ा सा नंबर कट रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इनमें लोचीदार गुण होते हैं, ये सही है और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि रासायनिक गुण का तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? कर रहा है देव प्रयाग निम्न नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश बीचों बीच गुजरता है। और बात करेंगे देखिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा देखिए गुजरेगा कहाँ से? गुजरेगा गुजरात से, राजस्थान से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा और छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और झारखंड से गुजरेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल से गुजरेगा, त्रिपुरा से गुजरेगा और फिर मिजोरम से गुजरेगा। तो इस प्रकार से इस राज्य में गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कारण निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से सही है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये गलत है, रोहिल्ला तो हिमाचल प्रदेश में, रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ये भी सही है। तो सही नहीं था रोहिल्ला, जो राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगुलहास है। अगुलहास है जो शीत नहीं है, एक गर्म है, आयो हिंद महासागर में है। अगुलहास हिंद महासागर का जलधारा है, गर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी। कभी भी कह दे दक्षिण भारत की लगा देगा तो कावेरी हो जाएगा। इसी दक्षिण भारत के गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की लगा देगा तो कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि भूकंप को भी कहा जाता है और ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। टकला मकान चीन में, ये सही है। थार भारत में सही है। अटकामा चिली में, ये सही है। गिब्सन अफ्रीका में, एक गलत है। गिब्सन है जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है, लास्ट कह रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो इस कर रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इसमें क्या कर रहा है, सही उत्तर चुनने के लिए कर रहा है। तो हम देखते हैं। तो कर रहा है क्या, कर रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों एवं यानी कि मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो बस आज भर वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। और हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी रेगुलर मैथ सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। यदि आप नहीं देखें तो अभी देख सकते हैं। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।